देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, राजनीति में स्थायी दोस्ती या स्थायी दुश्मनी नहीं होती है। ये पंक्ति जितनी घिसी पिटी लगती है, चंद्रपुर नगर निगम का ताजा घटनाक्रम उसे उतना ही ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। कैसे? दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ चंद्रपुर में हुआ वो सिर्फ एक मेयर चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों की राजनीतिक दिशा का ट्रेलर है। कांग्रेस सबसे ज्यादा पार्षद जीतने के बावजूद मेयर की कुर्सी से बाहर रह गई और कमल उस जमीन पर खिला जहां उसकी जीत तय नहीं मानी जा रही थी। वजह उद्धव ठाकरे गुट का समर्थन। तो क्या है ये पूरा समीकरण, समझाएंगे आपको आज इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और बताते हैं कि आखिर जहां कमल नहीं खिल रहा था वहां हाथ कैसे फिसल गया। तो चंद्रपुर नगर निगम चुनाव 2026 में कांग्रेस संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सामान्य राजनीतिक गणित कहता है कि मेयर कांग्रेस का होना चाहिए था, लेकिन मेयर चुनाव में नतीजा उल्टा निकला। वहां कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। निर्णायक भूमिका निभाई शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट ने। तो शिवसेना के पार्षदों ने, जिन्होंने कांग्रेस की जगह बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। अब दोस्तों यही वो मोड़ है जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, जहां स्थानीय राजनीति राज्य स्तरीय समीकरणों से टकरा जाती है। इस घटनाक्रम को अगर पिछले कुछ महीनों की महाराष्ट्र राजनीति से अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के पार्षदों और नेताओं को अपने खेमे में लाकर बीजेपी पर दबाव बनाया था। शिंदे ये संदेश देना चाहते थे कि सरकार में होने के बावजूद वो पूरी तरह बीजेपी पर निर्भर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से नजदीकी दिखाकर शिंदे को साफ संकेत दे दिया कि उसके पास विकल्प खुले हैं। चंद्रपुर इसी पावर बैलेंस की प्रयोगशाला बन गया है। दोस्तों समझ रहे हैं आप, ये प्रयोगशाला बन कैसे गया और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। उद्धव ठाकरे के लिए दोस्तों ये जो फैसला है वो वैचारिक से ज्यादा रणनीतिक दिखता है। 2024 के लोकसभा और 2024 से 25 के विधानसभा झटकों के बाद उद्धव गुट लगातार राजनीतिक प्रासंगिकता की तलाश में है और कांग्रेस के साथ, जी हां, कांग्रेस के साथ एमवीए में रहते हुए उन्हें वोट तो मिले, लेकिन संगठनात्मक विस्तार और सत्ता साझेदारी में वो खुद को सीमित महसूस करते हैं। चंद्रपुर में बीजेपी को समर्थन देकर उद्धव ठाकरे ने यह दर्शाया कि वो जूनियर पार्टनर बनकर राजनीति नहीं करेंगे, यानी कांग्रेस को एक मैसेज वो देना चाहते थे। यह कदम कांग्रेस के लिए चेतावनी भी है और बीजेपी के लिए संभावनाओं का दरवाजा भी है। हालांकि दोस्तों ये कहना जल्दबाजी होगी कि उद्धव ठाकरे सीधे एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि वैचारिक मतभेद खासकर मोदी शाह युग की बीजेपी से आज भी कायम है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में वैचारिक कठोरता अक्सर सत्ता की गणित के आगे नरम पड़ जाती है। चंद्रपुर ने यह संकेत दे दिया है कि उद्धव ठाकरे ओपन टू टॉक की स्थिति में है और कम से कम स्थानीय स्तर पर। तो आप समझ रहे हैं कि यह समीकरण यहां पर किस तरह से बनता बिगड़ता नजर आया। जहां कांग्रेस जीतने जा रही थी वहां उद्धव ठाकरे गुट ने एक थ्रेट देते हुए या एक संदेश देते हुए कांग्रेस के लिए बाजी को पलट दिया और बीजेपी को समर्थन दे दिया। दोस्तों कांग्रेस के लिए यह झटका सिर्फ एक नगर निगम तक सीमित नहीं है, ये भी सच्चाई समझिए। ये उसके महाराष्ट्र मॉडल पर सवाल खड़े करता है
और देखिए, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद सत्ता से बाहर रह जाना ये बताता है कि कांग्रेस के पास ना तो मजबूत पोस्ट पोल मैनेजमेंट है और ना ही सहयोगियों को साथ बांधे रखने की रणनीति। एमवीए में कांग्रेस लगातार ये मानकर चलती रही है कि जो वैचारिक समानता है, जी हां, वैचारिक समानता अपने आप सत्ता में तब्दील हो जाएगी। लेकिन चंद्रपुर ने यह दिखा दिया कि जमीनी राजनीति में भरोसे से ज्यादा सौदेबाजी काम करती है। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस आगे क्या करेगी। पहला विकल्प, वो उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाए और एमवीए को वैचारिक मोर्चे पर फिर से कसने की कोशिश करे। दूसरा विकल्प है वो है स्थानीय निकायों में अकेले दम पर ताकत दिखाने की राजनीति अपनाए, जो फिलहाल अगर हम देखें तो संगठनात्मक कमजोरी के कारण कठिन दिखती है, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम दिखती है। अब तीसरा और सबसे अहम या ये कहे कि यथार्थवादी रास्ता, कांग्रेस को अपने सहयोगियों के साथ सत्ता साझेदारी और नेतृत्व को लेकर स्पष्ट समझ बनानी होगी, वरना ऐसे चंद्रपुर मॉडल दोहराए जाते रहेंगे और ऐसे झटके कांग्रेस को अपने सहयोगियों से मिलते रहेंगे। तो कांग्रेस को यह बात समझनी होगी और 3 विकल्प उसके पास हैं, जिनमें से 2 की तो संभावनाएं आप देखिए कम है, लेकिन कहीं ना कहीं सहयोगियों को समझाने की एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो सकती है। अब ऐसे में दोस्तों, चर्चा के अंत में आप लोगों से यही कि बीजेपी के लिए यह जीत मनोवैज्ञानिक रूप से अहम है। शहरी स्थानीय निकायों में उसका जो नेटवर्क है वो मजबूत होता जा रहा है और वो ये संदेश देने में भी सफल रही है कि महाराष्ट्र में कोई भी स्थायी गठबंधन अटल नहीं है। शिंदे गुट को भी ये समझ आ गया होगा कि सत्ता में रहना और राजनीतिक विकल्प खुले रखना 2 अलग अलग चीजें हैं। तभी तो आप देखिए कि जो है उद्धव गुट यहां पर समर्थन करते नजर आया। तो चंद्रपुर का मेयर चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये भविष्य की राजनीति का संकेत देता है और यहां सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसका मेयर बना है, बल्कि दोस्तों सवाल ये है कि किसने किसे कितना असुरक्षित महसूस कराया। महाराष्ट्र की राजनीति अब वैचारिक ध्रुवीकरण से आगे निकलकर रणनीतिक लचीलापन मांग रही है। जो इस खेल को समझेगा वही अगले दौर में बढ़त बनाएगा और जो नहीं समझेगा वो सबसे ज्यादा पार्षद जीत कर भी सत्ता से बाहर खड़ा मिलेगा, जैसा कि कांग्रेस का इन चुनावों में, मेयर चुनावों में हश्र हुआ है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो महाराष्ट्र का ये गणित है, जो देश लाइव ने आपके सामने रखा है, समीकरण, इस पर आपका नजरिया, आपका विश्लेषण क्या कहता है वो भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश का हर नागरिक इस सच से रूबरू हो सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देश लाइव फिर हाजिर होगा ऐसा ही मुद्दा लेकर आपके बीच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।